गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को आपका 9th चैप्टर बैजू बावरा पढ़ाने जा रही हूँ। इससे पहले जो आपका 8th चैप्टर है उसमें एक पोएम है, कविता है, वो मैं आप लोगों को इससे पहले ये करा देती हूँ 9th, उसके बाद मैं आप लोगों को ये 8th चैप्टर कराऊँगी। ठीक है, आज हम अपना 9th चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। इसमें देखिए इस चैप्टर में क्या है बच्चों कि एक बैजू बावरा नामक एक संगीतकार होता है जो कि तानसेन नामक संगीतकार का घमंड चूर करता है। इस चैप्टर में ये है। ठीक है, तानसेन जो है बहुत ही अच्छा गायक था, संगीत का उसको बहुत ही ज्ञान था, तो उसको अपने आप पे बहुत घमंड था। तो जो ये बैजू बावरा नामक व्यक्ति है वो जो प्रतियोगिता दो होती है, राजा के महल में प्रतियोगिता होती है, उसमें ये बैजू बावरा तानसेन के घमंड को चूर कर देता है। अब मैं रीडिंग करने जा रही हूँ, आप लोग ध्यान से देखेंगे और सुनेंगे। यह उस समय की बात है जब मुगल सम्राट अकबर दिल्ली पर राज करते थे। कौन दिल्ली पर राज करते थे? मुगल सम्राट अकबर। बादशाह अकबर गुण संपन्न व्यक्तियों का बहुत ही आदर मान करते थे। जिनके अंदर बहुत गुण होते थे ना, तो राजा उनका क्या करते थे, बादशाह बहुत ही उनका आदर, बहुत ज़्यादा ही उनका आदर करते थे, मान करते थे। उन्होंने अपने दरबारियों को नवरत्न की उपाधि दी हुई थी। उनमें से एक नवरत्न बीरबल भी थे। संगीत के क्षेत्र में यह उपाधि संगीतकार तानसेन को प्राप्त थी। उनके दरबार में जितने भी लोग थे जिनके अंदर भी गुण था, मान था, उनको नवरत्न की उपाधि देते थे वो, जैसे कि बीरबल को दिए थे। और संगीत के क्षेत्र में किसको मिला था? तानसेन को मिला हुआ था। जिससे तानसेन को अपनी कला पर घमंड हो गया था। वह सोचता था कि इस दुनिया में कोई दूसरा संगीतकार उसकी बराबरी नहीं कर सकता था। उसने बादशाह की आज्ञा से यह घोषणा करवा दी थी कि कोई भी राजमहल के पास से गाता हुआ ना निकले। यदि कोई ऐसा करेगा तो उसे तानसेन के साथ गायन प्रतियोगिता करनी होगी। उसने क्या कह दिया था सबसे राजमहल के आसपास के लोगों से कि कोई भी राजमहल के आसपास से गाते हुए ना गुजरे, वरना उसको किसके साथ? तानसेन के साथ प्रतियोगिता करनी पड़ेगी। गायन प्रतियोगिता में हारने वाले को फांसी के फंदे पर लटका दिया जाएगा। एक दिन एक साधु हाथ में वीणा लिए हुए राजमहल के पास से गाता हुआ गुजर रहा था। वीणा की झनकार और उसकी स्वर लहरी इतनी मधुर थी कि सम्राट के सैनिक मदहोश होकर झूमने लगे। ज्यों ही गीत समाप्त हुआ वह अपनी पूर्वावस्था में आ गए। उन्होंने साधु से कहा, आपको मालूम नहीं कि यहाँ गाना मना है? साधु ने कहा, भाई हम तो साधु हैं, भगवान का भजन करते हैं। इतना कहकर साधु ने फिर गाना प्रारंभ कर दिया। सैनिक उसे पकड़कर सम्राट अकबर के पास ले गए। अकबर ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? साधु ने उत्तर दिया, महाराज मेरा नाम वैद्यनाथ है, पर लोग मुझे बैजू बावरा कहते हैं। अकबर ने कहा, अच्छा तुम एक गीत हमें भी सुनाओ। साधु ने बीना उठाई और गाने लगा। गाना सुनते ही अकबर गदगद हो उठे, बहुत ही खुश हो उठे। अकबर ने इससे पहले कभी इतना मधुर संगीत नहीं सुना था। सम्राट के समीप बैठे तानसेन से रहा ना गया। उन्होंने बैजू बावरा को प्रतियोगिता के लिए ललकारा। बैजू बावरा ने कहा, मुझे किसी से प्रतियोगिता नहीं करनी है, मैं तो बस अपने प्रभु के लिए गाता हूँ। किंतु यदि आप मेरा गाना सुनना चाहते हैं तो नगर से दूर वन में चलिए। सच्चा गाना प्रकृति की गोद में बैठकर ही गाया जा सकता है। तानसेन के आग्रह पर अकबर अपने दरबारियों के साथ वन की ओर चल पड़े। निश्चित स्थान पर पहुंचकर अकबर ने बैजू बावरा को प्रतियोगिता आरंभ करने का आदेश दिया। बैजू बावरा ने अकबर से उनके गले की माला को उतारकर अपने सामने रखने के लिए प्रार्थना की। अकबर ने बैजू की बात मान ली। सम्राट अकबर से आज्ञा पाकर बैजू ने बीना उठाई और वहां उपस्थित सभी लोग संगीत के रस में डूब गए। जंगली हिरन बैजू बावरा के पास खींचे चले आए। गाते गाते ही बैजू बावरा ने अकबर की माला एक हिरन के गले में डाल दी। गाना समाप्त होते ही सभी हिरन जंगल में भाग गए। अब तानसेन की बारी थी। उसने जैसे ही वीणा उठाई, साधु ने विनम्रता से कहा, कृपया अपने संगीत से उस हिरन को एक बार फिर यहाँ आकर्षित कर दीजिए ताकि मैं सम्राट को उनकी कीमती माला लौटा सकूं। तानसेन ने अपना संगीत आरंभ किया। उसने अपने आलाप और तान
इतने सुंदर ढंग से प्रस्तुत किए कि सभी लोग वहाँ वाह वाह कर उठे। तानसेन बहुत देर तक गाता रहा। उसके गीत का जादू हिरणों को पुनः आकर्षित ना कर सका। वह खिसियाकर बैजू बावरा से बोला, हिरण राग के प्रभाव से नहीं आए थे, वे तो अचानक ही यहाँ आ गए थे। बैजू, यदि तुम्हारी संगीत में ताकत है तो दोबारा हिरण को बुलाकर दिखाओ। अब बैजू ने क्या बोला था तानसेन से कि वो माला मैंने पहना दिया है हिरण को, अब तुम उसको अपनी तरफ आकर्षित करो अपने संगीत से, लेकिन तानसेन से ऐसा ना हो पाया। तो उसने बैजू बावरा से दोबारा कहा कि ऐसा तुम करके दिखाओ। उस टाइम तो हिरण अचानक ही आ गए थे। बैजू ने फिर बीना उठा ली। उसकी सुरीली ध्वनि से मोहित होकर हिरण पुनः आ गए। बैजू ने हिरण के गले में माला उठाकर सम्राट अकबर को दे दी। हिरण कूदते हुए वन में भाग गए। तानसेन ने अपनी हार स्वीकार कर ली। वह प्रतियोगिता की शर्त के अनुसार फांसी पर चढ़ने को तैयार हो गया। तब बैजू अकबर से कहा, महाराज, मैं साधु हूँ, मैं किसी को फांसी लगते हुए नहीं देख सकता, कृपया तानसेन को क्षमा कर दीजिए। यह कहकर बैजू ने वीणा उठाई और चलने लगा। अकबर ने उसे रोककर कहा, हे साधु, तुम्हारा संगीत में अद्भुत आकर्षण है। यह बताइए कि तानसेन के संगीत में ऐसी क्या कमी थी जो हिरणों को आकर्षित ना कर पाई? वह भी तो उच्च कोटि का संगीतकार है। बैजू बावरा ने कहा, महाराज, तानसेन वास्तव में एक महान संगीतकार है, मगर उसको अपने संगीत पर अभिमान है। वह केवल आपको खुश करने के लिए ही गाता है। उसका संगीत स्वार्थी है। असली संगीतकार निस्वार्थ होकर प्रभु के लिए गाता है। उसकी नज़र में हर कोई बराबर है, कोई छोटा है और कोई बड़ा, ना कोई गरीब ना कोई अमीर, राजा और रंक दोनों उसके लिए समान है। वो उसके लिए बदले में कुछ नहीं चाहता। यह सुनकर तानसेन का सिर शर्म से झुक गया। वह बैजू बावरा से क्षमा मांगने लगा। तो इस चैप्टर में यही है कि कभी भी अपने गुण पर घमंड नहीं करना चाहिए और हमेशा अपने गुण को दूसरों की भलाई के लिए प्रयोग करना चाहिए। तो ये चैप्टर आप लोगों का रीडिंग हो चुका है। आप लोग इसका वर्ड मीनिंग और इसके शॉर्ट क्वेश्चंस कॉपी में नोट करेंगे। ओके, थैंक यू।